नमस्कार दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अपना कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि हम पहले इसकी गूगल क्रोम में जाकर साइट खोलेंगे। ये आपका गूगल क्रोम, और देखिएगा यहाँ आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आप यहाँ पर ओके कीजिएगा और यहाँ आप देखिएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाइएगा। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ लेंगे और फिर थोड़ा नीचे आकर अगर आप चाहें तो इन इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन को ओके करके और यहाँ पर आई एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी मैं सभी नियमों, निर्णयों और विनियमों का पालन करूँगी। तो देखिएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो नए बच्चे हैं जो कि पहली बार एडमिशन ले रहे हैं वो तो फॉर न्यू स्टूडेंट्स में जाएंगे, और जो पहले से एनरोल्ड हैं जैसे बीए के बच्चे होंगे और एमए करना चाह रहे हैं तो फॉर ऑलरेडी एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी में जाएं। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स पर जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी ने है इस बार से ये शुरुआत करती है कि आपका जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं तो उसके थ्रू आपका DBID बनेगा। तो DBID जिसका अगर पहले से बनाया हुआ है तो वो यहाँ पर उसको डाल दे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिक करके, और यहाँ देखिएगा ये आ रहा है टू क्रिएट DBID क्लिक हेयर, तो यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे। इस तरह से ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना जो ABC ID, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका डिजी लॉकर से ID बनाई जा सकती है। आप चाहो तो यूट्यूब में जाकर इसको बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप ABC ID से ही ये DBID बनेगी, तो ABC ID यहाँ पर डाल के आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको ये खुद ही DBID बनाकर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि DBID आप बनाकर रखें। तो DBID बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप अपने डिजी लॉकर की साइट पर जाकर DBID बना सकते हैं। उसमें आप अपनी डिटेल डाल दीजिएगा। चाहो तो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखिएगा डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर की जो आप जब डिजी लॉकर में जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ देखिएगा ये इसमें यहाँ साइन इन, यहाँ पर आप साइन इन करके साइन अप करके यहाँ से डिजी लॉकर में जाकर साइन अप करके यहाँ से और अपना ये मोबाइल नंबर वगैरह डाल के और आप आराम से सबसे पहले ABC ID बनेगी। उस ABC ID को आप फिर पीछे DBID में जाकर फिर से बना सकते हैं। तो मैं फिर आपको वहीं पर ले जा रहा हूँ। तो फिर से हम आएंगे अपनी उसी पर साइट पर और फिर से UOU की साइट पे आ जाएंगे। ये फिर अप्लाई ऑनलाइन और फिर से क्लिक हेयर टू प्रोसीड और फिर से नीचे जाएंगे आई एग्री और फॉर न्यू स्टूडेंट्स ओनली, इस तरह से। अब देखिएगा अब आपकी जब वहाँ से DBID बन जाएगी तो आप यस करेंगे ना, और यस करने के बाद यहाँ फैच DBID कर देंगे। तो यहाँ आपका जो भी है अपने आप ही खुद ही वो डिटेल आ जाएगी। उस डिटेल को आपने भरना है। आपका जो पुराना फॉर्म होगा जो आपने BA में भरा होगा वो पूरा आपका केवल प्रोग्राम को छोड़कर वो आपका इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं ये अपनी ID डाल देता हूँ। मैंने अपनी ID बनाई, इसको हम क्या करेंगे, फैच करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये मेरी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, रीजनल सेंटर, जैसे मान लीजिए आपका देहरादून है, प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक प्रोग्राम लेके चल लेता हूँ। मान लीजिए में साइकोलॉजी है, एग्जाम्पल के लिए आपका अपना प्रोग्राम होगा जो वो डालेगा। इसके साथ ही आप डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन फॉर्म बाद में आपका लगेगा, तो इसको आप इसको डाउनलोड कर लेना। डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड होगा नए बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें आ जाएगा। ये लास्ट में लगेगा, अभी नहीं। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका आ गया, इसको आप सेव कर दें।
फिर वापस जाएंगे आप यहीं पर, और इस तरह से ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। इसके बाद आपने इसको सर्च कर देना है। तो सेशन वो कह रहा है सेशन छोड़ दिया, तो इसमें जैसे जनवरी 2025 ये आपका हमने डिटेल डाल दी। अब हमने क्या करना है देखिएगा, अगर आपने इसको सर्च भी करना है तो आप डाल सकते हैं इस तरह से। तो आपका जो भी इसमें एलिजिबिलिटी है वो डालिएगा, ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम में जिस यूनिवर्सिटी से है। एग्जांपल के लिए मेरा ग्रेजुएशन HNB गढ़वाल से है, तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, इसको पूरा कर दीजिएगा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। शॉर्ट में भी डाल सकते हैं यूनिवर्सिटी और श्रीनगर, और ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग आप डाल दें, जैसे एग्जांपल के लिए 1998, और परसेंटेज जो भी आपका परसेंटेज रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं डाल दूँ 61, डिवीज़न जो भी आपकी डिवीज़न रही हो, जैसे मैंने मान लीजिए मेरी फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद आपने सब्जेक्ट, जैसे कुछ भी आपके सब्जेक्ट जो भी रहे हों, जैसे मान लीजिए मैं डालता हूँ स्टैट्स, या कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपके रहे हों वो डालिएगा आप इसमें। मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी, ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ भरने का तरीका। अब आपने यह डिक्लेयर करना है और इसको इस तरह से आगे भर के, अब देखिएगा ये मॉडल स्टडी सेंटर, जो भी आपका स्टडी सेंटर देहरादून में वो ये दिखा देगा, शो करेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा आपके पास ये फॉर्म आएगा। इसके आगे आप भरते चले जाइएगा, जैसे एग्ज़ाम सिटी मान लीजिए आपका न्यू टिहरी है, एग्जाम्पल के लिए मीडियम हिंदी रख लीजिएगा। और ये मैंने बता ही दिया था आपको, ये आ गया नेम, हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में आप हिंदी के फॉन्ट्स में लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ विश्व प्रकाश, इस तरह से। और पिता का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है वो भर दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद माता का नाम यहाँ डालिएगा। उसके बाद आप लिंग मेल हो गया। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर, देखिए आप यहाँ मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो प्रेजेंट आपका चल रहा हो, क्योंकि वो चेकएबिलिटी आप नीचे लिखा हुआ है तो इसको ये चेक भी करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये नंबर डाला तो चेकएबिलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा, उस OTP को भी आपको डालना है। फिर उसके बाद इधर मैंने ईमेल ID डाल देती है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो आप इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड डालना चाहते हैं, आधार कार्ड डाल दीजिएगा, राशन कार्ड, कुछ भी। वैसे मैं प्रीफर करूँगा आधार कार्ड को डालना, वो डालें तो अच्छा है। फिर उसका आप नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर हो। उसके बाद आप नीचे आइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर समझने की बात है, NAD ID, ये दोस्तों वही ID है जो अभी हमने आपको बताई है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अपनी ID को क्रिएट करेंगे, तो उसी ID को आपने यहाँ पर ये NAD नहीं, ABC ID अभी मैंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि जो आपकी डिजिलॉकर से, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। नेट ID आपको नहीं भरनी है इसमें, सॉरी मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ, ये नेट ID आपको नहीं डालनी है। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर मेल, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आधार कार्ड की ID, और उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं। उसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी जनरल है जो भी है वो आप इसमें डालिएगा। उसके बाद हैंडीकैप्ड है नहीं है, अगर हैं तो आप यस कीजिएगा। रीजन, कौन सा रीजन है आपका, रूरल अर्बन जो भी है आप यहाँ पर डालिएगा। जैसे रूरल है, जो ग्रामीण हैं तो रूरल, और शहरी हैं तो अर्बन। उसके बाद कम्युनिटी, जो भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं, हिंदू तो मैं अपना हिंदू डाल देता हूँ। इकोनॉमिक क्लास, जैसे बहुत से बच्चे BPL से होंगे, कुछ जो अंत्योदय से हैं, अगर APL से हैं, आप सामान्य उससे हैं, आपकी स्थिति सही है तो आप APL डालिएगा, तो मैं इसमें APL डाल देता हूँ। उसके बाद आजीविका, अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो आपने डालनी है एम्प्लॉयड। अगर आप किसी गवर्नमेंट जो सरकारी विभाग में है, सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो आप डालिएगा एम्प्लॉयड, और अगर नहीं है, आप केवल एक स्टूडेंट हैं तो आप इसमें डाल दीजिएगा अनएम्प्लॉयड। अगर उसी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं तो वो एम्प्लॉयड, और अगर आपका अपना रोजगार है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और अगर आप गृहिणी हैं
घर में काम करती हैं, साधारण अपने घर की महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आप यहाँ डाल दीजिएगा हाउसवाइफ। तो फिर से जाएंगे हम पीछे और इस तरह से आपने इसको करके और आगे चलना है। फिर उसमें आपने आ जाना है आजीविका की स्थिति। तो मैं डाल देता हूँ जैसे सपोज एम्प्लॉयड, मैरिट स्टेटस, तो मैरिड हैं, अगर विवाह हो गया तो मैरिड, और अगर विवाह नहीं हुआ तो अनमैरिड, ये आप डाल दीजिएगा, है ना। और उसके बाद आपने इसमें कौन से, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, किस में है, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में है, तो वो आप यहाँ पर डालिएगा। अगर आप डिफेंस में है तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज में आ जाएगा। अगर आप किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में है तो नीचे ये आ जाएगा वार वीटो। अगर आपके हस्बैंड किसी आर्मी वगैरह में शहीद हुए हैं तो वार वीडो आएगा। रिटायर्ड अगर आप हैं किसी सेंट्रल स्टेट डिफेंस और किसी सिक्योरिटी फोर्स से तो आप यहाँ इसमें जाइएगा। और एम्प्लॉयड, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर। तो दोस्तों इस तरह से मैं स्टेट कर देता हूँ। तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, जो आपकी स्थिति है आप अपने आप से भरें। तो इसके बाद आप आ जाएंगे एड्रेस, यहाँ पर आप एड्रेस डालें, जो भी एड्रेस आपका है। मान लीजिए 20, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपका है ये XYZ मैं भर के बता रहा हूँ। सिटी, मान लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से सिटी, मान लीजिए कहीं से भी, मैं एक एग्जांपल बताऊँ। स्टेट कौन सा आपका, यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, झारखंड है, जो भी है आपका, उत्तराखंड। पिन कोड यहाँ डाल दीजिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना डाल देता हूँ 248001, जो भी आपका पिन कोड है वो डालिएगा। उसके अलावा इंडिया, ये आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपकी उत्तीर्ण परीक्षा है उसको लिखिएगा। और एक बात ध्यान रखें, इसमें अपना हाई स्कूल से आगे की लिखें। पहले लिखा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्लास 10th ऑनवर्ड्स, तो आप यहाँ पर अपनी 10th क्लास की जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने किया तो ये डालिएगा। फिर उसके बाद कौन से बोर्ड से किया, मान लीजिए उत्तराखंड बोर्ड से तो यूके बोर्ड आ जाएगा, है ना। और परसेंटेज कितनी रही यहाँ लिखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके 67 है, डिवीज़न लिख दीजिएगा, फर्स्ट है। तो इस तरह से मुख्य विषय जो भी आपके रहे हैं, और बाद में जब आप इसको भर दें, जैसे कुछ भी मुख्य विषय हो सकते हैं आपके, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी, उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन जरूर कीजिए। जब आप इसको ऐड क्वालिफिकेशन कर देंगे तो फिर ये दोबारा से भरने को आएगा, फिर वापस यहाँ जाएंगे और ऐड क्वालिफिकेशन करते जाएंगे। उसके बाद आपने देखिएगा स्टूडेंट इमेज ना आ रहा है, स्टूडेंट इमेज में चूज फाइल में जाकर अंदर से आप इसका इमेज जो है अपलोड ओके करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है देखिएगा, उसके बाद आपने सिग्नेचर, पहले सिग्नेचर करके पेपर पर रख लीजिएगा, चूज़ फाइल में जाइएगा, वापस मीडिया पिकर में जाइएगा, और इस तरह से आप अपने जहाँ भी आपके साइन हो, एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी हो उससे उठाइएगा और कहाँ जाइएगा, वापस अपलोड में आ जाइएगा। एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने अगर MA आप करना चाह रहे हैं MSc, तो अपनी जो MA वाले BA की मार्कशीट लगाएंगे, अपलोड करेंगे, और MSc वाले BSc की करेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो हमने पीछे फॉर्म बताया था, एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट, उसको आप चूज़ फाइल में जाकर और इधर मीडिया पिकर में जाइए, और यहाँ पर आपने अभी हमने बताया था, ये देखिएगा यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको आप डिक्लेरेशन फॉर्म अभी हमने डाउनलोड किया था, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड है, और सीधे आप चले जाइएगा डन एंड नेक्स्ट में। तो जब आप डन एंड नेक्स्ट में जाएंगे तो सीधे इसके बाद आपका ऑप्शन फी सबमिशन का आएगा, और आप फ़ी को सबमिट कर दीजिएगा। ऑनलाइन किसी माध्यम से फ़ीस जमा हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, और जिसका कार्ड है वो कार्ड के थ्रू भी कर सकते। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मैंने आपको गाइडेंस दी है। फिर भी यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, वरना मेरे व्हाट्सएप पर आप SMS भेजकर मुझसे सलाह ले सकते हैं।
तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9411846573। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से नोट कीजिएगा नंबर 9411846573। तो ये आपको गाइडेंस के लिए आप मुझे केवल मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मैसेज करने के बाद मैं रिप्लाई आपको कर दूँगा। धन्यवाद।